इस वीडियो में आपको बताएंगे इस्लामी सदारती निज़ाम क्या है, इसको इस्लामी सदारती निज़ाम क्यों कहा जाता है और इस निज़ाम पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद क्यों की जा रही है और पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम को कैसे नाफिज किया जा सकता है। इस्लामी सदारती निज़ाम के बारे में जो सवालात पूछे जाते हैं आपकी जानिब से, इन तमाम सवालात का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। पहले आपको मुख्तसरन ये बता दें कि सदारती निज़ाम और पार्लियामेंट्री निज़ाम में क्या फर्क है। पार्लियामेंट्री निज़ाम वो निज़ाम है जो पाकिस्तान में इस वक्त राइज है और चल रहा है। इस निज़ाम में होता क्या है, आप वोट करते हैं और MNAs को इलेक्ट करते हैं। आपके इलेक्ट किए हुए MNAs असेंबली में जाते हैं और वजीर आजम का इंतखाब करते हैं और वजीर आजम पूरे मुल्क को गवर्न करता है, पूरे मुल्क को चलाता है। सदारती निज़ाम में पार्लियामेंट्री निज़ाम से बुनियादी फर्क ये है कि आम अवाम खुद अपने वोटों के जरिए अपने सदर का इंतखाब करती है। अवाम को मिडल मैन यानी MNA की जरूरत नहीं रहती। सदर पूरी हुकूमत के निजाम को चलाता है। सदर को हुकूमत चलाने के लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं रहती। सदर अपने फैसलों में बाइख्तियार होता है। एक सवाल जो सदारती निजाम को लेकर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री निजाम को तब्दील करके सदारती निजाम को लाना चाहिए। इस सवाल के जवाब के लिए आप मौजूदा इमरान खान की हुकूमत पर नजर डाल सकते हैं। सब कहते हैं कि इमरान खान एक नेक दिल शख्स है, एक ईमानदार शख्स है, इमरान खान करप्ट आदमी नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद इमरान खान वो तब्दीली नहीं ला सका पाकिस्तान में जिसका इमरान खान ने वादा किया था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह साफ जाहिर है कि जब भी इमरान खान किसी करप्ट शख्स के पीछे जाता है तो उसके पीछे सियासी पुश्तपनाही निकल आती है और सियासी पुश्तपनाही इमरान खान को उसके खिलाफ वो कार्रवाई करने नहीं देती जो इमरान खान करना चाहता है। अगर इमरान खान किसी अपनी इत्तेहादी जमात के खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहे तो इमरान खान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी इत्तेहादी जमात के खिलाफ इमरान खान कार्रवाई करता है, किसी इत्तेहादी जमात की MNA को कुछ कहता है तो वो इत्तेहादी जमात धमकी देती है इमरान खान को कि हम अपनी वोट तुम्हारी हुकूमत से निकाल लेंगे, उसके बाद PTI की हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस वजह से इमरान खान मजबूर है। इसके अलावा अगर इमरान खान अपनी पार्टी के किसी MNA के खिलाफ भी खुलकर कुछ करना चाहे तो इमरान खान मजबूर है। इमरान खान अपनी पार्टी के MNA के या MPA के खिलाफ भी इवन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इमरान खान अपनी पार्टी के किसी रुकन यानी किसी MNA को कुछ कहता है तब भी इमरान खान के पास क्योंकि सीटें कम हैं, क्योंकि उसके पास नंबर कम हैं पार्लियामेंट में, इसलिए इमरान खान की हुकूमत जा सकती है। इसलिए इमरान खान मजबूर हो जाता है और उसके हाथ बंध जाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। यानी आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम में हुकूमत चलाने से ज्यादा हुकूमत बचाना मुश्किल होता है। इमरान खान जैसा ईमानदार शख्स भी हुकूमत चलाने से ज्यादा हुकूमत बचाने पर ध्यान दे रहा है, क्योंकि इस निजाम की मजबूरी है। ये निजाम है ही इस तरह का। एक और चीज पर भी गौर जरूर कीजिएगा। इस वक्त बेशक हुकूमत इमरान खान की है, PTI की है, लेकिन PTI चाहकर भी कोई कानून आजादाना तौर पर पास नहीं करवा सकती। उसको पहले पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद कानून को सेनेट से पास करवाना पड़ेगा। सेनेट में क्योंकि मेजोरिटी नून लीग और पीपल पार्टी की है, इसलिए कानून वहां से रिजेक्ट हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि PTI अवामी भलाई के लिए कोई कानून भी तब तक पास नहीं करवा सकती जब तक पीपल पार्टी और नून लीग की हमायत हासिल ना हो PTI को। एक और सवाल जो बहुत ज्यादा किया जाता है सदारती निजाम को लेकर के अगर सदर अवाम ने लगा दिया तो कानून कौन पास करेगा। देखें, MNA सदारती निजाम में भी मौजूद होंगे और असेंबली भी मौजूद होगी, लेकिन असेंबली और MNAs का काम सिर्फ कानून साजी होगा और कानून साजी के अलावा और उनके हवाले कोई काम नहीं किया जाएगा। सदर को मुंतखब करना अवाम का काम होगा। अवाम अपने डायरेक्टली वोटों से सदर का इंतखाब करेंगे। MNA या पार्लियामेंट का काम कानून साजी होगा। लेकिन सदारती निजाम के जो सबसे बड़े बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये है कि MNA की वो ताकत के MNA एक पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चले जाते थे और पूरी की पूरी हुकूमत गिरा दिया करते थे या हॉर्स ट्रेडिंग हुआ करती थी, वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। ये नहीं होगा कि हुकूमती पार्टी से 4 MNA निकले और दूसरी पार्टी में चले गए और पूरी की पूरी हुकूमत खत्म हो गई।
सदारती निजाम को लेकर एक और सवाल जो बहुत ज्यादा किया जाता है कि क्या सदारती निजाम में सदर के इख्तियारात लामहदूद हो जाएंगे, तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। सदारती निजाम में सदर के इख्तियारात लामहदूद नहीं होंगे, बल्कि सदारती निजाम में भी पार्लियामेंट मौजूद होगी और पार्लियामेंट का काम होगा कि सदर पर चेक और बैलेंस रखे। अगर सदर कोई ऐसा काम करता है जो मुल्को कौम के मफादात के खिलाफ है, या अगर पार्लियामेंट समझती है कि सदर मुल्क के लिए ठीक नहीं, तो 2/3 अक्सरियत के साथ सदर को हटा सकती है पार्लियामेंट। लेकिन सदारती निजाम का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि सदर अपने फैसलों में आजाद होगा। सदर को किसी किस्म का कोई भी फैसला लेने से पहले पार्लियामेंट की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी सदर मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं होगा। अगर सदर इस किस्म का कोई काम करता है जो मुल्क कौम या रियासत के मफादात के खिलाफ है, तो पार्लियामेंट 2/3 मेजोरिटी से सदर को रिमूव कर सकती है, यानी सदर को पार्लियामेंट पीच कर सकती है। एक और सवाल जो सदारती निजाम को लेकर किया जाता है कि क्या सदारती निजाम जमहूरियत के खिलाफ है, तो इसका जवाब ये है कि हरगिज नहीं, सदारती निजाम जमहूरियत के खिलाफ नहीं, बल्कि सदारती निजाम आप कह सकते हैं कि और ज्यादा जमहूरी है, क्योंकि सदर का इंतखाब अवाम डायरेक्टली अपने वोटों से करती है, इसलिए ये ज्यादा जमहूरी निजाम है। सदारती निजाम को लेकर अब तक जो मुझसे सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है कि सदारती निजाम को इस्लामी सदारती निजाम क्यों कहा जा रहा है, इसकी क्या वजह है, उसका सिंपल जवाब ये है कि सदारती निजाम खिलाफत के निजाम से बहुत ज्यादा करीब तर है, बरअक्स पार्लियामेंट्री निजाम में। क्योंकि पार्लियामेंट्री निजाम जहां खिलाफत से बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, वहीं पार्लियामेंट्री निजाम में बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग भी हो जाती है। MNA इजीली ब्लैकमेल करते हैं पार्लियामेंट्री निजाम में वजीर आजम को। पार्लियामेंट्री निजाम में वजीर आजम की फैसला करने की उस किस्म की कुव्वत नहीं रहती, इसलिए आप कह सकते हैं कि जो सदारती निजाम है वो ज्यादा करीब तर है खिलाफत के निजाम से, इसलिए इसको इस्लामी सदारती निजाम कहा जा रहा है। सदारती निजाम के बारे में लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मुल्क में सदारती निजाम आने के बाद हम मार्शल लॉ की तरफ जा सकते हैं, क्या मार्शल लॉ लगना ज्यादा आसान हो जाएगा सदारती निजाम आ जाने के बाद? इसका सिंपल जवाब ये है कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि सदारती निजाम को मुतनाज़ा बनाने के लिए इस किस्म की बातें फैलाई गई हैं सदारती निजाम के खिलाफ। सदारती निजाम भी एक जमहूरी निजाम है। सदारती निजाम में अवाम डायरेक्टली अपने सदर को मुंतखब करती है, इसलिए इस निजाम के अगर तहत पाकिस्तान को चलाया जाता है तो मार्शल लॉ आने का किसी किस्म का कोई चांस नहीं। एक और सवाल जो सदारती निजाम के हवाले से पूछा जाता है कि सदारती निजाम को पास कौन करेगा पाकिस्तान में, अगर सदारती निजाम राइज किया जाए तो उसको कौन राइज करेगा? तो इसका जवाब ये है कि सदारती निजाम को असम्बलियां बिल्कुल राइज नहीं करेंगी, बल्कि सदारती निजाम को अवाम राइज करेगी। पाकिस्तान में सदारती निजाम को नाफिज करने के लिए एक रेफरेंडम करवाया जाएगा। उस रेफरेंडम में अवाम वोट करेगी कि पाकिस्तानी अवाम को सदारती निजाम चाहिए या पार्लियामेंट्री निजाम। और कुछ साल पहले ऐसा ही एक रेफरेंडम तुर्की में करवाया गया था, जो कि सदर तैयब उर्दगान ने करवाया था, और तुर्की की अवाम से उस रेफरेंडम में पूछा गया था कि क्या तुर्की की अवाम सदारती निजाम चाहते हैं या पार्लियामेंट्री निजाम। उस रेफरेंडम में तुर्की की अवाम ने सदारती निजाम के हक में वोट किया था, जिसके बाद आज तुर्की में सदारती निजाम कायम है। सदारती निजाम को लेकर एक और सवाल जो किया जाता है कि सदारती निजाम आ जाने के बाद छोटे सूबों को सदारती निजाम में वो इख्तियारात नहीं मिलेंगे, छोटे सूबों की अहमियत कम हो जाएगी सदारती निजाम आ जाने के बाद। पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, पंजाब के पास ज्यादा वोट हैं, इसलिए पंजाब सदर को मुंतखब करेगा और छोटे सूबों की अहमियत कम हो जाएगी। इसका सिंपल जवाब ये है कि पंजाब की अहमियत मौजूदा सिस्टम यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान में चल रहा है उसमें भी ज्यादा है, क्योंकि पंजाब से ज्यादा MNA सिलेक्ट होते हैं और पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं। अभी भी छोटे सूबे ये इतराज उठाते हैं कि पंजाब क्योंकि बड़ा सूबा है, वहां से ज्यादा MNAs आते हैं, इसलिए पंजाब की अहमियत ज्यादा है। तो सदारती निजाम में भी यही सिस्टम चलेगा, लेकिन सदारती निजाम में आप आगे चलकर ये भी कर सकते हैं कि आप हर सूबे यानी हर यूनिट को 25% की पावर दे दें सदर को इंतखाब करने की।
इसलिए सदारती निजाम सूबों के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम की निस्बत। इस वीडियो का जो सबसे खास सवाल है जिसका जवाब मैं अब देने जा रहा हूँ वो ये है कि सदारती निजाम आने के बाद आम आवाम को क्या फायदा होगा, एक आम पाकिस्तानी को क्या फायदा हासिल होगा सदारती निजाम आ जाने के बाद। उसका अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो एक आम पाकिस्तानी MNA की हैसियत हासिल कर लेगा। जैसे MNA पार्लियामेंट्री निजाम में वजीर आजम को मुंतखब करते हैं, वैसे ही एक आम पाकिस्तानी डायरेक्टली अपने सदर को मुंतखब करेगा। यानी इतनी ज्यादा अहमियत बढ़ जाएगी एक आम पाकिस्तानी की। पाकिस्तानी सदारती निजाम आने के बाद जो पहला चेंज देखेंगे आपको नजर आएगा कि हर हुकूमती अदारा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप महकमा पुलिस की मिसाल ले लें, पुलिस जो करप्ट हुई है, जो पुलिस तबाह हो चुकी है, पुलिस जो अवाम पर जुल्म करती है, उसकी एक मेन वजह यह है कि पुलिस के अदारे में सियासी मुदाखलत मौजूद होती है। आपके MNA MPA डायरेक्ट पुलिस के अदारे में मुदाखलत करते हैं और सियासी मुदाखलत की वजह से हर अदारा तबाह हो चुका है पाकिस्तान में। सदारती निजाम आने के बाद अदारों में सियासी मुदाखलत बहुत हद तक कम हो जाएगी, बल्कि आप कह सकते हैं कि सियासी मुदाखलत खत्म होकर रह जाएगी हर अदारे में, जिसके बाद अदारे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। एक दफा आपके मुल्क के अदारे ठीक हो गए तो फिर पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। एक चीज याद रखिए, सदारती निजाम आ जाने के बाद ना तो नून लीग और ना ही पीपल पार्टी सदारती निजाम में रहते हुए अपना सदर मुंतखब करवा सकती है। इसलिए ये दोनों जमातें सदारती निजाम की मुखालफत करेंगी। पीपल पार्टी और नून लीग अपने करप्ट MNAs के बल पर हुकूमत करती आई हैं। MNAs करप्ट होते हैं, उनके पास हराम का पैसा होता है, अवाम पर पुलिस के जरिए प्रेशर डाला जाता है, मुख्तलिफ टैक्टिक्स खेले जाते हैं, जिसके बाद MNAs इलेक्ट होते हैं अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती करके, जिसके बाद ये दोनों जमातें पावर में आती हैं। सदारती निजाम में क्योंकि डायरेक्टली अवाम मुंतखब करेगी अपने सदर को, इसलिए जितना ये करप्शन का निजाम है, आपके इलेक्शन में जितनी करप्शन होती है वो तमाम की तमाम खत्म हो जाएगी, उसका द एंड हो जाएगा। इसलिए सदारती निजाम आ जाने के बाद ना तो नून लीग आपको नजर आएगी ना ही पीपल पार्टी। इसलिए ये दोनों जमातें आपको सदारती निजाम के खिलाफ बोलती नजर आएंगी और आपको मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी सदारती निजाम के खिलाफ बोलता नजर आएगा, क्योंकि वो लिफाफा सहाफी हैं। इसलिए आपने किसी की बातों में ना तो आना है ना ही इनकी बातों पर गौर करने की जरूरत है। सदारती निजाम नंबर 1 निजाम है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान में सदारती निजाम को राइज करना ही होगा। और आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि पाकिस्तान जिसने बनाया यानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी यही चाहते थे, हमारे कायद भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान में सदारती निजाम राइज हो। इसलिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए पाकिस्तान में सदारती निजाम के लिए। वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा।